हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बेटा, आज हम करेंगे हिंदी का पाठ 20, बोलती गुफा। ये कहानी है एक ऐसे शेर की जो कि बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका था। इतना बूढ़ा और कमज़ोर कि वो अपना शिकार भी नहीं कर ढूंढ सकता था अपने आप। लेकिन फिर भी क्यों, भूख से व्याकुल परेशान होने के बाद वो शिकार ढूंढने जाता था। किसी वन में एक खरनखर नाम का सिंह का नाम क्या था? खरनखर सिंह रहता था। वह बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। इस कारण उसे शिकार करने में परेशानी हो रही थी। एक दिन सायंकाल, सायंकाल मीन्स शाम के समय, सायंकाल तक भटकते रहने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख से व्याकुल दशा में उसे एक गुफा दिखाई दी। उसने सोचा, क्यों न इस गुफा में छिपकर बैठ जाऊं और अंदर आने वाले शिकार को पकड़ लूं। बस वह उसमें जा बैठा। तो बेटा, क्या है इस कहानी में कि एक शेर बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर था। वो एक दिन भूख से व्याकुल होकर इधर उधर वन में भटका, पर उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसे एक गुफा दिखाई दी। वो गुफा किसकी थी? गीदड़ की। ने क्या किया, वो उस गुफा में सोचा कि क्यों ना इस गुफा में जाके छुप कर बैठ जाऊं। जब भी इसका मालिक आएगा, इस गुफा में रहने वाला जो भी जानवर होगा उसी का शिकार करके उसे खा लूंगा। तो वो गुफा थी एक गीदड़ की। आगे देखो, वह गुफा एक गीदड़ की थी। जब गीदड़ शाम को लौट कर आया तो उसने गुफा के दरवाजे पर सिंह के पंजों के निशान देखे। गौर से देखने पर उसे लगा कि सिंह गुफा के अंदर तो गया है, पर बाहर नहीं निकला है, क्योंकि उसके पंजों के निशान बाहर से भीतर की ओर गए थे, पर भीतर से बाहर निकलने के पंजों के निशान नहीं थे। मीन्स उसके पंजों के निशान बाहर से अंदर तो आ रहे थे, लेकिन अंदर से बाहर वापस जाने के नहीं थे। अतः उसने निश्चय किया, अतः निश्चय ही सिंह गुफा में है। अब यदि मैं अंदर जाता हूँ तो सिंह मुझे मारकर खा जाएगा। सच्चाई जानने के लिए गीदड़ ने गुफा के बाहर से आवाज़ लगाई, क्या मैं अंदर आ जाऊं? गीदड़ ने एक तरकीब सोची, क्यों ना ऐसा करूं, मैं गुफा को आवाज़ लगाऊं। उसने गुफा को आवाज़ लगाई कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। शेर कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने सोचा कि शायद ये गुफा के बुलाने पर ही अंदर आता हो। उन्होंने कह दिया, हाँ हाँ अंदर आ जाओ। देखो, इस बात को पढ़ेंगे हम। थोड़ी देर तक वह चुप रहा। कौन? शेर चुप रहा। फिर बोला, अरे गुफा, रोज तो तू मुझे बुलाती थी, आज तुझे क्या हो गया? थोड़ी देर तक गीदड़ पहले चुप रहा, एक बार आवाज़ लगाकर कि शायद कोई जवाब देगा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, अरे गुफा, रोज तो तू मुझे बुलाती थी, लेकिन आज तुझे क्या हो गया जो बोलती ही नहीं? अगर तू मुझे नहीं बुलाएगी तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। यह सुनकर सिंह ने सोचा, लगता है कि रोज यह गुफा गीदड़ को बुलाती थी, पर आज शायद मेरे डर के कारण चुप है। चलो, आज मैं ही इसे अंदर बुला लेता हूँ। उसने शेर ने सोचा कि शायद रोज इसको गुफा बुलाती होगी, क्यों ना आज इसे मैं ही अंदर बुला लूँ। यह सोचकर सिंह ने गीदड़ को अंदर बुलाने के लिए आवाज़ लगाई। हाँ, तुम अंदर आ जाओ। सिंह की आवाज़ सुनकर गीदड़ यह कहता हुआ भाग गया कि मुझे इस वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, पर मैंने कभी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। मैं कहा कि मेरे को तो इस जंगल में रहते हुए मैं बूढ़ा भी हो गया, मैंने तो कभी इस गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। इसका मतलब अंदर सिंह है। सिंह उसके इंतज़ार में बैठा हाथ मलता रह गया। शेर जो है, जो अंदर सिंह छुपा हुआ था, वो उस गीदड़ का इंतज़ार करता रह गया कि वो अंदर आएगा और वो उसे खाएगा, पर उस हाथ मलता रह गया। मीन्स उसे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि गीदड़ तो चालाक था, वो तो अंदर गया ही नहीं। ओके, शिक्षा हमें क्या मिलती है इससे? कोई भी काम हमें सोच विचार कर करना चाहिए। मीन्स हमें जो भी काम करें हमें उसको सोच समझ कर ध्यान से करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जैसे शेर मूर्ख बन गया कि शेर ने उसे वापस आवाज़ लगा दी, लेकिन गीदड़ समझदार बना। उसने आवाज़ लगाने का तरीका सोचा और उसे आवाज़ लगाई, उसे पता चल गया अंदर कोई पक्का है ना। आज देखिए, अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले हैं शब्दार्थ। 1,
जंगल, वन का क्या अर्थ है? जंगल। सायंकाल, शाम का समय। व्याकुल, परेशान या बेचैन। गौर से, ध्यान से। भीतर, अंदर। रोज, हर दिन। इंतजार, प्रतीक्षा। हाथ मलता रह गया, पछताया। हाथ मलता रह गया, पछताया। आगे देखिए, श्रुतलेख एवं उच्चारण अभ्यास। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध लेखन एवं उच्चारण कीजिए। मीन्स आपको इसको सही सही सुंदर सुंदर लिखना है और उसको पढ़ना है। उच्चारण मीन्स बोलकर देखना है। बूढ़ा, निशान। सायंकाल, व्याकुल। गुफा, पंजों। सच्चाई, इंतजार। अब है अगला है लिखित। देखिए, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह मीन्स देखिए क प्रश्न क्या है? गुफा के बाहर से किसने आवाज लगाई? किसने आवाज लगाई गुफा के बाहर से? जल्दी सोचो। सिंह ने, गीदड़ ने या हाथी ने? गीदड़ ने। गीदड़ को गुफा के अंदर बुलाने के लिए किसने आवाज लगाई? गुफा ने, सिंह ने या वन ने? सिंह ने। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज इज किसने किससे कहा? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वाक्य देखिए, आपको वाक्य दिया गया, अगर तू मुझे नहीं बुलाएगी तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। किसने कहा था? ये कहा था गीदड़ ने। गीदड़ ने किससे कहा? गुफा से। नेक्स्ट है, हाँ तुम अंदर आ जाओ। किसने कहा हाँ तुम अंदर आ जाओ? शेर ने, सिंह ने। सिंह ने किससे कहा? गीदड़ से, क्योंकि गुफा तो बोल ही नहीं सकती, गुफा तो बोली ही नहीं, तो कौन बोला था अंदर से? सिंह बोला था। ओके, नेक्स्ट इज प्रश्न उत्तर। ये हम अपनी कार्य पुस्तिका में करेंगे। आगे देखिए, उचित विलोम शब्द पर गोला लगाइए। सुबह, शाम। विलोम शब्द होते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द। सच, झूठ या बुरा? झूठ। अंदर, बाहर या भीतर? बाहर। कमजोर, बलवान या कायर? बलवान। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। भ, उ, ख, अ, भूख। न, ई, श, च, अ, य, निश्चय। नि, श, च, य, निश्चय। भीतर, भीतर। ओके बेटा, सो हमने इसका अभ्यास कार्य पूरा किया है, ठीक है, और इसका पठन पाठन किया है। आप भी इसको कम से कम 2 बारी रीड करेंगे, पढ़ेंगे और कहानी को ध्यान से समझेंगे। फिर हम इसका नेक्स्ट क्लास में प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।